हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स सेव। चलिए आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है अपने पास मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन बेसिकली हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से भी जानते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये एक टॉपिक जो 11th क्लास में पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो हम देखते हैं मोशन इन ए प्लेन। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया, ठीक है, या फिर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हमने छोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, ओनली एक एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। यानी अगर मैं ये बात करता हूँ क्या है, ऊपर इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओनली वाई एक्सिस वेरी कर रहे हैं, ठीक है, इधर भी वाई एक्सिस। हमने फिर आपको क्या बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, हमने क्या क्या कर रहे हैं, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करेंगे तो हमें कुछ नीचे से क्या लगानी पड़ेगी, वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, है ना। हमें क्या लगानी पड़ेगी, नीचे से कुछ वेलोसिटी, अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं बॉडी, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, हम क्या लिखते हैं उसको -g। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिक्रीज हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बॉडी की डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब कि क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रही है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। मतलब कि वो बॉडी क्या है, ऊपर जाने के बाद वो रेस्ट में आएगी। इसको ऐसे जंप हमने इसको थ्रो किया तो ऊपर गया, धीरे धीरे जा रहा है और फिर यहाँ पे आके रुक गया। अच्छा, रुकने के बाद क्या करेगा, अब दूसरा केस ले रहे हैं हम इसको फ्रीली फॉलिंग में, ठीक है। फ्रीली फॉल करें मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम, 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, लेकिन डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है, फ्री फॉल है। जब वो फ्री फॉल होगा मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो उसके ऊपर ओनली एक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको हम क्या लेते हैं, +g। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, +g। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है ग्रेविटी के तो -g, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी होती है ना। हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको 0 दी, तो ये नीचे आया ग्रेविटी की वजह से, और आता इसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती जा रही है। नीचे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, मोशन इन वन डायमेंशन। ये हमने पढ़ा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब तक हम पढ़ते आ रहे थे क्या था, सारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने देखा था मोशन क्या है, बॉल एक स्ट्रेट पाथ जा रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये लगभग क्या है, स्ट्रेट पाथ की यूज होते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं प्लेन के बारे में। तो प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन मतलब प्लेन किसको बोलते हैं हम, प्लेन बोलते हैं हम 2 डायमेंशन को। और 2 डायमेंशन मैंने आपको बताया था, 2 डायमेंशन किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल जो अपना ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल है। ये वाई एक्सिस है इसका, और ये इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। ये क्या एक प्लेन है। तो प्लेन है, इसका क्या हुआ कि अगर हमने बॉडी को क्या किया, इस तरह से थ्रो किया कि उसके दोनों प्लेन या दोनों कोऑर्डिनेट्स वेरी करें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो एक प्लेन ही वेरी कर रहा है, नहीं वाई एक्सिस, लेकिन अगर हमने बॉडी को इस तरह से थ्रो किया तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस भी वेरी कर रहा है और वाई एक्सिस भी। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स मिलेगा और यहाँ पे हाइट पे कुछ क्या मिलेगा, y भी मिलेगा। इस पे देखा हमने, इस पे भी क्या होगा, x2 मिलेगा और y2 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, x3 मिलेगा और y3 मिलेगा। तो इस तरह के जो मोशन है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन होती है कि इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो और प्रोजेक्टेड इनटू एयर। कि इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रो और प्रोजेक्टेड, क्या किया हमने उसको, या तो हमने उसको थ्रो किया या फिर उसको क्या किया, प्रोजेक्टेड किया इनटू एयर, ठीक है, इनटू एयर। यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो होगा ग्रेविटी का फोर्स होगा। इसके अलावा एयर रेसिस्टेंस फोर्स नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगा। उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके अलावा इसका दूसरा क्या हो जाएगा कि द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? द ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और जो पाथ उसने बनाया, एंड द पाथ मेड बाय इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है। जो उसने ऑब्जेक्ट ने पाथ बनाया उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी। अब बात चलते हैं मोशन इसकी तरफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कि द बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, है ना। जो गन से हमने क्या किया? अपने पास ये गन है, ठीक है। गन से जो बुलेट फायर होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट तो ना जाएगी, वो हम कैसा पाथ फॉलो करेगी? वो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इस तरह से जाएगी ना वो गन, बुलेट, ठीक है। सेकंड, अगर हम क्या करते हैं? थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया? किसी स्टोन को थ्रो किया, तो क्या जाएगा? इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। या किसी हमने हाइट के ऊपर खड़ा होकर स्टोन को थ्रो किया तो भी क्या जाएगा? वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा, ठीक है। मैनी एग्जांपल्स कि थ्रो ए स्टोन फ्रॉम मूविंग ट्रेन, ठीक है। ट्रेन चल रही है अपने पास, और ट्रेन से जब हमने देखा भी होगा, ट्रेन के अंदर या बस के अंदर हम ट्रैवल करते हैं तो हम बाहर कुछ वाटर बॉटल्स है या फिर उनको फेंकते हैं। हमें नहीं फेंकना चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं, ठीक है। फिजिक्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे हम देखते हैं फेंकते हैं तो क्या होता है? वो चलती ट्रेन में वो इस तरह से जाता है नीचे, उसका पाथ क्या होता है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पाथ बनाता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद इसकी जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बताई। कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगना चाहिए और इसके अलावा कोई और फोर्स हम नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस फोर्स। नंबर 2, अगर अपनी अर्थ है वो मूव कर रही है तो अर्थ के मूविंग की वजह से भी क्या है? फोर्स यानी ग्रेविटी इफेक्ट होती है, हम उसको भी क्या रखेंगे? नेग्लिजिबल रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अपने पास नंबर 1 है वो है कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल गिवन ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमने प्रोजेक्टाइल किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब कि हमने एक कुछ हाइट के ऊपर यहां से हमने किसी स्टोन को थ्रो किया, तो स्टोन कैसे जाएगा वो, ठीक है। ये अपने पास क्या है? ये टावर है, ये अपने पास ये ग्राउंड है। तो जो ये पाथ है, इस पाथ को क्या बोला हमने? ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल ही तो है, तो इसको क्या बोला हमने? यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हमने अब इसके ऊपर क्या स्टडी करना है? ये है अपने पास पॉइंट ए, ये अपने पास पॉइंट ओ, ठीक है। ये अपने पास है पॉइंट बी, ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस है जो हमें याद रखनी है वो है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी? हमने यहाँ से कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको ना, हमने क्या दिया उसको? कुछ वेलोसिटी यू एक्स दिया, ठीक है। किसी वेलोसिटी देंगे तभी तो जाके वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी,
तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, दो तरह की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे हम, या मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो ux होगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पूरे पाथ में, पूरे इस प्रोजेक्शन में क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। कौन सा एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अगर वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में हमने क्या पता है कि वर्टिकल में जो uy है वो हम क्या रखेंगे, 0, कि वो वर्टिकल थोड़ा ऊपर जा रही है, बॉडी कहाँ जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रही है, तो वर्टिकल नहीं जा रही, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे uy क्या रखेंगे, वैल्यू है 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसके अंदर, ay हमें क्या रखना है यहाँ पे, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब तुम कहोगे कि वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है, तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है कि सबसे पहले यहाँ से देखेंगे जो वेलोसिटी है वो क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, वेलोसिटी वेरीज, दैट इज इंक्रीज होगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या है वो वेरी करेगी। तो हमें ये दो बातें हमेशा इसमें याद रखनी है, डेरिवेशन के अंदर क्या होगा, इसी का यूज हम बार बार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, इसको रब कर दे। ठीक है, चलो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, बाद में रब कर देंगे इसको। तो हमें नंबर 1 निकालना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माना कि जो ऑब्जेक्ट है एट टाइम t किस डिस्टेंस पे आया, वो सपोज करो p डिस्टेंस पे, कोऑर्डिनेट्स क्या उसके x y डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने हॉरिजॉन्टली, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया। और y की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो y डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस, ये कितनी हो गई उसकी y डिस्टेंस, यानी b से यहाँ पे। ठीक है, B से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है y है, और O से लेके P तक की डिस्टेंस क्या उसके पास y है। फाइन, उसके बाद पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे तो इसके अंदर A पार्ट आता है अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखेंगे कि वो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें 3 फॉर्मूले पता है, s इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड v इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, x निकालना है, तो x के लिए हम क्या यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, u क्या है, यहाँ पे कौन सा u लेंगे हम, ux या uy। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, ux। ठीक है, इसने यहाँ से t टाइम लिया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा अपने पास, ax। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कहाँ पे पहुंचा, वो x पे पहुंचा, और पहले क्या थी, 0 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू ux। ux क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हमने लिख दिया u t प्लस हाफ a क्या होता है इसके अंदर, 0 t स्क्वायर। फाइन, ये समझ में आया। यानी हमने क्या किया, हमने a व x को क्या पुट कर दिया, 0। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अपने पास x क्या आया, x आया अपने पास u t। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास t क्या हो गया, t इक्वल टू एक्स बाय यू। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अलोंग वर्टिकल। ठीक है, अलोंग वर्टिकली बात करते हैं। ठीक है, वर्टिकली की बात करेंगे तो क्या वो, उसने y डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ पे कितना था वो y। ठीक है, 0 से वो y पे आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेम x इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x क्या, s क्या हो गया यहाँ पे, y माइनस 0 यू वाई क्या होता है, 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, यू वाई को हम 0 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए वाई कांस्टेंट होता है, एंड ए वाई इक्वल टू
प्लस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ए वाई क्या हो गया अपने पास, प्लस जी, और यहाँ पे क्या हुआ अपने पास टी स्क्वेयर, और हमें पता है कि यू वाई क्या होता है, 0 होता है, तो अपने पास क्या हुआ, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, इस t को यहाँ पे पुट किया, जब हमने इस t को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास y क्या आता है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी क्या अपने पास x u का स्क्वेयर, और ये क्या आया, हाफ g बाय u का स्क्वेयर, इसको हमने कांस्टेंट लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स स्क्वेयर, यानी अपने पास y क्या आया, इसको हमने कांस्टेंट मान के क्या लिख दिया, ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू हाफ g बाई यू स्क्वेयर, ये क्या अपने पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट टर्म होती है, ग्रेविटी भी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, और u भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमें पता है u क्या होता है, पूरे पाथ के दौरान वो कांस्टेंट होता है, तो अपने पास y इक्वल टू क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वेयर, और ये हाफ y इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर किसकी होती है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर क्या होता है, ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। इसका क्या मतलब हुआ कि कैसा पाथ फॉलो करेगा ये मोशन मींस मोशन फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और पैराबोला कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, इस तरह से, ये क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पाथ फॉलो किया उसने, पैराबोला पाथ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसके बाद हम जब नंबर 2 निकालेंगे वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि द टोटल टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स क्या हो, एयर के अंदर हो। ठीक है, यानी B से लेके वो A तक आया तो जो जितना उसने टाइम लिया, द टोटल टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट, यानी एयर में है, तो जो टोटल टाइम है उस टोटल टाइम को क्या बोल, कितना टाइम लिया, T टाइम लिया, तो उसको हमने क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमें याद रखना है, इसको तो हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये तो हर जगह यूज होगा। ठीक है, हमने माना कि जो ये हाइट है ये क्या है, h हाइट है। ठीक है, और वो टाइम कितना ले रहा है, t टाइम लिया, तो हमें क्या है, वर्टिकली जा रहा है वो, यानी इट फॉलो वर्टिकल पाथ, वर्टिकली पाथ कहाँ से किया उसने, B टू O, है ना, ये B से A को ही मेजर करेंगे ना कितना नीचे आया, तो यहाँ पे टाइम देखने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम दोबारा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर वर्टिकली की बात की तो वी वाई यू वाई और ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, तो S क्या है, वो पहले कहाँ पे था, B पे था, फिर वो कहाँ पे आया, O पे आया, उसने कितनी डिस्टेंस, कितना हाइट है ये टोटल, h हाइट इज इक्वल टू यू वाई क्या होता है 0 इंटू टाइम प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन क्या हो गया g t स्क्वेयर। ठीक है, t को हमने क्या पुट किया यहाँ पे, t इज इक्वल टू कैपिटल T, यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू प्लस g। ठीक है, तो अपने पास इसको क्या ले सकते हैं हम, कैपिटल T का स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल T, तो अपने पास क्या आया, कैपिटल H ले लेते हैं। ठीक है इसको, ठीक है, तो अपने पास कैपिटल H क्या हुआ, इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास t क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2h बाय g का रूट, तो अपने पास ये क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम लेगा वो, किस पे डिपेंड करेगा, टाइम, हाइट पे, कि हम उसको कितनी हाइट से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 पे हम क्या निकालते हैं, नंबर 3 पे हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
कि वो कितना दूर गया। यानी यहाँ पे अगर बात करते तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गई, OA। तो OA तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ठीक है। तो उस टोटल फ्लाइट के दौरान उसने कितनी, तो ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल R से। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल T से। तो कैपिटल R क्या होगा अपने पास, दिस वन, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा दोबारा, ये वर्ड हॉरिजॉन्टल है तो S इज इक्वल टू UXT प्लस में हाफ AXT का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, S क्या हुआ अपने पास R माइनस, यहां से मान लो डिस्टेंस R है, ये 0 तो क्या हो गया R माइनस 0 इज इक्वल टू UX क्या होगा, UT क्या होगा। इस पूरे यहां तक आने के लिए उसने कितना टाइम लिया था, कैपिटल T, यानी हमने क्या किया यहाँ पे स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, UX इज इक्वल टू U और AX इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस प्लस में हाफ 0t स्क्वायर, ये तो टर्म 0 हो गई। तो R क्या बचा, R इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाई T। टाइम कितना लिया था उसने, √2h बाई G, ठीक है। तो यहां से अपने पास रेंज का फॉर्मूला क्या आया, U इंटू √2h बाई G, ये क्या होगा अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज। जो इसका जो लास्ट पार्ट है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंट टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी क्या होगी उसके पास, इस साइड वेलोसिटी क्या होगी x एक्सिस है ना Vx, इधर उसके पास वेलोसिटी क्या होगी Vy। तो रिजल्टेंट कहाँ होता है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हमने वेक्टर्स के अंदर आपको स्टडी किया था। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी V। अगर किसी ने ये वेक्टर्स नहीं देखा हो तो प्लीज उसको पहले देखना, टाइप करना वेक्टर्स बाय द फिजिक्स वेव, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक पैरेललोग्राम लॉ की तरह इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पाया था कि जो फाइनल वेलोसिटी V है वो क्या आएगी Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos थीटा। याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा क्या है, Vx और Vy के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos थीटा कितना हो गया अपने पास 0। तो अपने पास V क्या आया Vx स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आया रिजल्टेंट वेलोसिटी। Vx कितना होगा, हमें पता है पूरे में वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है u, तो Vx क्या होगा अपने पास u होगा। और Vy कितना होगा, हम उसको निकाल सकते हैं। Vy कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, y से। अब Vy इज इक्वल टू uy क्या होगा 0 प्लस gt, तो यहां से Vy क्या आ गया अपने पास gt। Vx इज इक्वल टू u, Vy इज इक्वल टू gt। तो अपने पास वेलोसिटी कितनी हो गई √u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये क्या हो गया अपने पास वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टाइम t। इस p पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। अगर ये एंगल क्या है बिट्टा है, रिजल्टेंट के साथ Vx ने एंगल बिट्टा बनाया, तो ये बिट्टा एंगल क्या हो जाएगा, यहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि टेंजेंट बिट्टा इज इक्वल टू Vy बाय Vx, ठीक है। अगर ये Vy है तो ये भी क्या होगी Vy है, ये Vx है तो ये भी क्या होगा Vx होगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ अपने पास Vy और बेस क्या हुआ अपने पास Vx। तो Vy अपने पास क्या आया था gt और Vx क्या आया था अपने पास u, तो बिट्टा क्या हुआ अपने पास tan इनवर्स gt अपॉन में u, ये अपने पास क्या आ गया बिट्टा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया
प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, कंप्लीट है। इसके अंदर हमें 4 चीजें निकालनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास जो प्रोजेक्टाइल होगा वो गिवन होगा एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, किसी हम एंगल पे उसको थ्रो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल नहीं था, हमने ऑब्जेक्ट को कैसे किया था थ्रो, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंका था हमने सीधा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आया, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम उसको किसी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। जिसका नंबर 2 है, केस नंबर 2, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। इसके अंदर हम क्या देंगे, किसी एंगुलर प्रोजेक्शन से, यानी हम जैसे खेलते हैं ना, कैच खेलते हैं, या फिर हमने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल कैसे जाती है, ये पाथ फॉलो करती है। या हम क्या करते हैं, कैच खेलते हैं तो उसको ऐसे कैच को करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे पाथ है, ये एंगुलर प्रोजेक्शन से। यानी एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब कि हमें यहाँ से कुछ उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हमने उसको कैसे थ्रो किया, सपोज करो ऐसे, और एंगल क्या बनाया, थीटा एंगल। ठीक है, तो वो स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगा, वो एक कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो पैराबोलिक पाथ, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब हमें पता है जब वो एंगल थीटा है, ब्रेक हुआ तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट, अगर ये यू है तो इधर कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, यू कोस थीटा साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उधर वो कौन सा जाता है, हमेशा यू ऑफ कोस थीटा। तो इधर कौन सा जाएगा, इधर जाएगा यू ऑफ साइन थीटा, हमेशा याद रखना है बात। ठीक है, इधर यू ऑफ साइन थीटा, इधर यू ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पहला जो निकालना है वो निकालना हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कि कौन सा पाथ फॉर्म हुआ। ठीक है, इस पाथ के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, ए अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसके लिए हमें क्या कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, जो जैसे लास्ट टाइम में थी वहीं पे। ठीक है, क्या थी, हॉरिजॉन्टल में क्या थी, हॉरिजॉन्टल में थी कि जो यू एक्स है वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, और यू एक्स क्या है यहाँ पे, यू ऑफ कोस थीटा, और यू वाई क्या है यहाँ पे, यू ऑफ साइन थीटा। तो यू एक्स यानी जो एक्स के अलोंग यू एक्स हो गया। ठीक है, ये यू वाई, तो यू एक्स क्या है, यू ऑफ कास थीटा, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो एक्सेलेरेशन होता था, अगर वेलोसिटी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है पूरे पाथ के दौरान, यानी अपने पास यू एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो अपने पास ए एक्स क्या होगा, 0। ये अपने पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अगर बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा अपने पास, वर्टिकल में यू वाई, अब यहाँ पे यू वाई क्या है, 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, यू ऑफ साइन थीटा। और ए वाई क्या होगा अपने पास, ए वाई क्या रहेगा, माइनस ऑफ जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैंने उसको थ्रो किया तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाई क्या होगा, माइनस ऑफ जी भी होगा, और ये प्लस ऑफ जी, मतलब कि नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, ये माइनस जी भी हो सकता है और प्लस जी भी होता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 0 से h तक, जैसे मैंने बॉल को थ्रो किया, पहले जो 0 से h तक क्या जाएगी, वो ऊपर जाएगी, और h पे जाने के बाद वो क्या करेगी, एक मैक्सिमम हाइट रिटेन करेगी, और उस हाइट के बाद फिर से क्या होने लग जाएगी, वो नीचे की डाउनवर्ड। तो 0 से h, सॉरी O से h, O से h के बीच में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी O से h में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। कौन सी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, u y। ठीक है, और फिर h से b उसकी जो u y है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, फिर वो फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या अपने पास इनके बारे में बेसिक। ठीक है, ये हमें फिर से क्या है, इनको यूज करेंगे हर जगह, इनको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलोंग हॉरिजॉन्टल देखते हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमने क्या माना कि सपोज करो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P के ऊपर ये डिस्टेंस क्या होगा, उसकी x, ये क्या हो गई y, तो ये डिस्टेंस क्या होगी उसके पास, हमने माना x डिस्टेंस है। ठीक है, और y डिस्टेंस क्या हो गई, चलो इस P को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, P ऑफ xy। तो जो ये डिस्टेंस है ये उसकी क्या हो गई, y डिस्टेंस हो गई। तो फॉर्मूला क्या हुआ, हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो x की बात करेंगे, तो क्या हो गया,
एज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो एस क्या हो गया, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस में हाफ ए एक्स। ए एक्स कितना अपने पास, जीरो टी स्क्वेयर। तो अपने पास क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एक्स आया। तो ऐसे टाइम क्या आ गया अपने पास, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू ऑफ कोस थीटा। ये क्या होगा अपने पास, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने पास क्या हुआ, टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं बी की अलोंग वर्टिकल। अब हम वर्टिकल की बात करेंगे। वर्टिकल मतलब कि वो इस पाथ के बारे में कि वो 0 से y तक गया। तो सेम x इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वेयर। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कि हमने क्या पुट किया, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा पुट किया, ए एक्स को हमने क्या किया, 0 पुट किया। ये लिखने जरूरी है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यू वाई को क्या लिखेंगे हम, यू ऑफ साइन थीटा यहां से। ठीक है, और ए वाई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी यहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है। तो मतलब कि, लेकिन वो कहां जा रहा है, उसका पाथ क्या है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा था, लेकिन वो ग्रेविटी क्या नीचे लग रही है, तो वो क्या अपोजिट डायरेक्शन है ग्रेविटी के। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ग्रेविटी का अपोज करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ग्रेविटी का साथ देगा। तो 0 से h के, o से h देख रहे हैं तो माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस जीरो इज इक्वल टू यू ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस में हाफ माइनस जी ऑफ टी स्क्वेयर। ठीक है, पुट करेंगे t को यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t क्या हो गया अपने पास, x अपॉन में u कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, u से u कैंसिल, ये का साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू x ऑफ टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में एक्स स्क्वेयर। ये समझ में आया, इसको कैसे लिखा, जी को हमने यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा को यहाँ लिया है, एक्स स्क्वेयर को हमने क्या रखा, बाहर रखा। अब फिर से अपने पास कैसी टर्म आई, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, दिस वन, ये सारी क्वांटिटी क्या होगी अपने पास, के, दैट इज कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली, ठीक है, तो कैसा पाथ फॉलो करेगी, प्रोजेक्शन विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, और हमने इसको क्या किया, प्रूफ किया कि कौन सा पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ। इसके बाद हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या बताया था कि इट इज द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, कि O से लेके B तक का जो टोटल टाइम है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हो क्या रही, एयर में रही, वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, अब देखो O से लेके H तक जो टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। कहां से कहां तक है ये, O से H तक। ठीक है, और H से H से B, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये कहां से कहां तक है, H से B तक। अगर ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है, तो बाय सिमेट्री ये होता है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जी हाँ, बिल्कुल, कि 0 से H तक आने के लिए जो टाइम लेगी वही उतना ही टाइम क्या लेगी वो H से B तक भी आने के लिए। थोड़ा बेतुका लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, 0 से H तक तो देखो धीरे धीरे जाएगी, और H से O H से B क्या जाएगी, वो फास्ट जाएगी। लेकिन नहीं, कि जो टाइम ये लेगी टाइम O से H, तो वही टाइम क्या लेगी वो H से B भी लेगी। यही क्या है,
इस प्रोजेक्टाइल मोशन की खूबसूरती है। ठीक है, यही मतलब इसमें एक अच्छी बात है कि जो टाइम क्या लेते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कि जो टोटल टाइम टी हुआ कैपिटल टी वो क्या हुआ टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो यहां से स्मॉल टी क्या हो गया कैपिटल टी बाय 2। हम पहले देखते हैं ओ से एच के बीच में उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, अगर उसको ट्वाइस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम इसमें क्या पता है हमें, ये कौन सा है वर्टिकल है, वर्टिकल है तो 0 से h के बीच में देखते हैं। ठीक है, हम 0 से h वर्टिकली क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम vy इज इक्वल टू ठीक है ay t। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ हमारे पास, हमने देखा 0 से h, तो यहां पे ऑब्जेक्ट vy क्या हो जाएगी उसकी 0। ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर जाएगी तो एक बार रुक के फिर आगे बढ़ेगी, तो उसकी vy क्या हो जाएगी पुट vy इज इक्वल टू 0। ठीक है, uy क्या अपने पास u ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और ay क्या अपने पास माइनस ऑफ g। अगर मैं बात करूं 0 से h तक तो क्या है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको पुट किया तो अपने पास क्या आया, हमारे पास vy क्या हो गया 0 इज इक्वल टू uy क्या हो गया u ऑफ साइन थीटा प्लस में ay प्लस माइनस जी टी। ठीक है, स्मॉल टी को हमने क्या पुट कर सकते हैं कैपिटल टी बाय 2, तो टी को मैंने क्या पुट किया यहाँ पे टी बाय 2। फाइन, तो इसके बाद क्या हुआ u ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाय 2। तो यहां से टाइम क्या आ गया अपने पास, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये किसका फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टोटल टाइम कितना लेगा वो 2u साइन थीटा अपॉन में g। अगर आपसे पूछता है कि 0 से h तक कितना टाइम लिया तो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, अगर ये पूरा t टाइम ले रहा है तो 0 से o से h कितना टाइम लेगा वो t बाई 2। ठीक है, तो टाइम टेकन फ्रॉम O टू H कितना होगा t इज इक्वल टू t बाई 2 एंड दैट इज u साइन थीटा अपॉन में g। सिमिलरली टाइम टेकन फ्रॉम H टू B वो भी क्या होगा u साइन थीटा अपॉन में g। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या, इट इज द वर्टिकली मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। की इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की थी तो उसको क्या बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ सी। तो जो ए सी है वो क्या है मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद क्या है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करेंगे हम, एक कौन सा मोशन है वर्टिकली मोशन है, वर्टिकल मोशन है तो हम एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए यू वाई अपने पास कितना होगा यू वाई इज इक्वल टू यू ऑफ साइन थीटा, स्मॉल टी क्या होगा अपने पास टी बाई 2 और टी अपने पास क्या आया था 2u साइन थीटा अपॉन में जी, तो ये क्या बचेगा u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, और ए वाई अपने पास क्या है, ए वाई क्या है यहां से 0 से c की बात कर रहे हैं, 0 से c तक की, हम कहां से कहां बात कर रहे हैं O से C तक की, सॉरी 0 आ रहा बार बार। ठीक है, तो ए वाई क्या हो गया अपने पास, ए वाई कितना हुआ माइनस ऑफ g। तो यहां से पुट किया तो s क्या है अपने पास, s क्या हुआ c माइनस ए एस, तो क्या हुआ अपने पास h। ठीक है, h इज इक्वल टू u, u क्या हो गया u बाई u ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय u ऑफ साइन थीटा अपॉन में g प्लस हाफ ए वाई क्या हो अपने पास माइनस ऑफ जी टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर क्या हो अपने पास यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में जी स्क्वेयर। यहां से क्या हुआ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में जी, तो एच क्या बना अपने पास एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में जी माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा
जी स्क्वायर से जी कैंसिल हुआ है तो क्या बना यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। फाइन, तो यहाँ से अपने पास टोटल है h क्या आ गया, इसको सोल्व किया तो इसको क्या बनेगा अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अपने पास क्या आ गई ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, ये साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर 4 हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स पाथ, यानी वो ओ से बी तक उसने कितना हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो किया, वो क्या कहलाती है रेंज। ठीक है, तो ओ बी ये क्या कहलाया अपने पास आर, दैट इज रेंज। ये क्या हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम एस इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स ऑफ टी स्क्वेयर। ठीक है, तो उसने कितना यहाँ पे क्या हो गया एस इज इक्वल टू आर। ठीक है, हेयर एस इज इक्वल टू आर यू एक्स क्या हो गया यू एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ कॉस थीटा। टाइम क्या हुआ, कितना टाइम लिया उसने, कैपिटल टी लिया था, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन में g। और ax कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 0। हमने इनको किस में पुट किया यहाँ पे, तो अपने पास क्या बना r इज इक्वल टू u ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई t क्या हुआ 2u साइन थीटा अपॉन में g प्लस हाफ ax कितना अपने पास 0 और t स्क्वायर। ये 0 हो गया तो टर्म क्या बन गया अपने पास 0 बन गई। तो अपने पास यहां से रेंज क्या आ गई r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में g। ठीक है, ये अपने पास क्या है रेंज। हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है 2 साइन ए कोस ए क्या होता है 2 साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास रेंज क्या आएगी, या अपने पास रेंज आएगी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में g। ये अपने पास क्या आ गई यहाँ से रेंज आ गई। ठीक है, अगर बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज कब आएगी, मैक्सिमम रेंज जब ये क्या हो मैक्सिमम कब होगा जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो 1 हो। साइन थीटा 1 यानी साइन 91 होता है तो थीटा क्या होना चाहिए 45। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर थीटा कितना हो 45 होगा तो मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे और हमने कितने एंगल पे थ्रो किया उसको 45 एंगल पे अगर उसको हमने थ्रो किया तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, यानी अगर अपने पास ये पाथ है तो हमने अगर ये 45 पे किया तो क्या गया वो सबसे दूर। अगर ज्यादा किया तो पास गिर जाएगा, और ज्यादा करेंगे तो और पास गिरेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर 45 से कम करेंगे तो वो ऐसे गिरता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो 45 होगा इसके ऊपर क्या जाएगा वो मैक्सिमम रेंज। ठीक है, सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया इट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।